कोट कोट प्रणाम करती हूँ। सर के आशीर्वाद से और उनकी कृपा दृष्टि से मैं आज इस मंच पर पहुँच पाई हूँ। आज सर के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हुआ है और इसमें मेरे सास ससुर अर्थात तो मेरे माता पिता हैं। मैं उन्हें सास जानती ही नहीं थी, वो तो मेरी माँ से बढ़ करके हैं। उनका बहुत बहुत योगदान यहाँ तक पहुँचने में मुझे मिला है। मैं तो एक किसान परिवार से जुड़ी थी, एक किसान परिवार की बेटी थी। मैंने सिर्फ BA करके अपने ससुराल आई थी, लेकिन मेरी सासू माँ वो भी घर गृहस्थी में लगी थी, लेकिन उनका इतना विश्वास था, उन्होंने मुझे अब B.Ed कराया। उनके पास भी बहुत आमदनी नहीं थी, फिर भी उनकी सोच इतनी बड़ी थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो सोचती थी जिस स्थिति से, जिस परिस्थिति थी मैं गुजरी हूँ, उस स्थिति से, उस परिस्थिति से मेरे बच्चे न गुजरे। वो इतना सब कुछ झेलती थी, यहाँ तक कि मैं जब यहाँ आती थी तो मैं यहाँ से जब घर जाती थी तो मुझे B.Ed करवाई। B.Ed करवाने के बाद मैं जो है मेरी ननद का सिलेक्शन हुआ तो माँ ने कहा मम्मी मुझे भी इलाहाबाद जाने दीजिए, मैंने सुना है कि कोचिंग करने से लोगों का सिलेक्शन होता है। तो उसने कहा ठीक है निशा जाइए, जा करके पढ़ लीजिए। मेरे हस्बैंड भी रहते थे यहीं, वनडे की तैयारी करते थे। जब मैं यहाँ आई तो 5-6 महीने थी तो मेरा जो है कि नेट और JRF हुआ, मेरा B.Ed कंप्लीट हुआ। तो मैं यहाँ आई, मैं किसी और संस्थान से जुड़ी थी, सर के विषय में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मैं 4-5 महीने पढ़ी तो मेरा जब नेट JRF हो गया तो मेरे मम्मी पापा को मुझ पर बहुत विश्वास हो गया कि हो सकता है इनका नहीं हो रहा है, हो सकता है निशा का ही हो जाए, हम लोगों की भी स्थिति परिस्थिति कुछ बदल जाए। जब मेरा हो गया तो कुछ थोड़ा ऐसी परिस्थितियाँ हुई, मुझे घर जाना पड़ा। फिर बेटा हुआ तो उसमें थोड़ा 1.5 साल मैं फंस गई। तो इसके बाद मेरे पास मेरी ननद की भी शादी हो गई तो कोई ऐसे मेरे ससुर भी कुछ कर नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब जो है कि मैं PhD में एडमिशन करा लूँगी तो थोड़ा बहुत आमदनी आने लगेगी तो हम लोगों को पढ़ने का मौका मिल जाएगा। फिर मैंने जो है कि एंट्रेंस 2-4 जगह दिया PhD का। फिर मैं जो है कि जौनपुर राज कॉलेज से मेरा PhD में एडमिशन हुआ, मुझे फेलोशिप मिलने लगी तो हम लोग इलाहाबाद रहने लगे। फिर इसके बाद मुझे सर के विषय में पता चला तो मेरे जो है कि मेरा नेट JRF जरूर हुआ था, लेकिन मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होते थे। मुझे जब मैं सर के यहाँ आई तो मेरा पहले टेस्ट में 98 क्वेश्चन था। सर मुझसे नागार्जुन की रचनाएं पूछते थे तो मैं मुक्तिबोध की रचनाएं बताती थी। आज भी मुझे याद है सर ने कहा लग रहा है मैं किसी का भी पूछती हूँ आप नागार्जुन ही को पढ़ के आई हैं। तो आज भी मुझे याद है मेरा मतलब कन्फ्यूजन बहुत था। जब मैं सर के यहाँ आई तो मेरा कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर होता चला गया। फिर 21 में नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन तो थोड़ा बहुत लोगों को विश्वास जरूर धीरे धीरे आदमी को घटने लगा। फिर परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई, उनके वाल जो है कि खराब हो गए। मैंने उनको हम लोगों ने वाल चेंज करवाया तो तब भर भी वो मेरे साथ सिर्फ 2-3 महीने थी। गांव के लोग कहने लगे अरे पतों को पढ़ाओगी तो क्या होगा, ऐसे झेलते रहो, कब तक ऐसे झेलोगी, तुम्हारी बहू तो तुम्हारी सेवा ही नहीं करेगी। फिर भी मेरी मम्मी किसी की बात नहीं सुनती थी, उनके पास इतना समय नहीं रहता था, अपने काम में व्यस्त रहती थी, किसी के बातों पर गौर नहीं करती थी और मुझसे भी नहीं बताती थी कि लोग ऐसे कहते हैं। कोई बताता था, मैं मम्मी से पूछती थी कि मम्मी आपको लगता है ऐसा कि निशा ऐसा करेंगी क्या? कहते हैं नहीं, इतना तो विश्वास है तुम ऐसा नहीं करोगी, इसी विश्वास पे मैं तुम्हें वहाँ भेजी हूँ। उनको कितना भी तकलीफ होता था, कितना भी कष्ट होता था, लेकिन मुझसे नहीं बताती थी। और यहाँ तक जब नहीं चलता था खाना वही बनाती थी, मेरे सिवा मेरे घर में कोई नहीं था। लेकिन जब एकदम नहीं चलायमान होता था तब मुझे यहाँ से बुलाती थी और जैसे उनको आराम हो जाता था
बात को जानती थी। जब मैं कहती थी कि मुझसे पूछती थी कितने दिन की तुम्हारी छुट्टी है, मैं कहती थी इतने दिन छुट्टी है, क्या हुआ 1-2 दिन बाद जाएंगे। कहती थी नहीं, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारा नुकसान होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कैसे तुम पढ़ोगी, यहीं फंसी रहोगी। तो मुझे 1 दिन पहले ही यहाँ भेज देती थी कि तुम्हारा पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। वो मेरी सासू माँ नहीं है, वो एक देवी का, मेरे लिए एक देवी का अवतार है। मेरा परिवार, मेरे पति, सबकी कृपा से, सबके साथ से आज मैं यहाँ खड़ी हो पाई हूँ, यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरे सास ससुर को बहुत खुशी मिली, मेरे सगे संबंधियों सभी को बहुत खुशी मिली कि कहीं तो हुआ, क्योंकि मैं अब जून तक मेरा फेलोशिप मिलता, मेरा PhD 5 साल होने वाला था। इसके बाद हमारे घर में कोई बाहर आमदनी नहीं थी, वही घर गृहस्थी खेती बाड़ी थी और बाहरी कोई आमदनी नहीं थी। इसलिए उन लोगों को विश्वास था कि हो सकता है कहीं हो जाए, कहीं हो जाए। इसलिए मैं सब जगह परीक्षाएं देती थी। मैं भी सोचती थी कि कहीं न कहीं हो जाए, पहले इन लोगों को विश्वास तो हो, हाँ पढ़ रही हैं, कहीं न कहीं तो हुआ। इसलिए उन लोगों को बहुत खुशी हुई। हमारे भी सरल क्वेश्चन वहाँ पर गलत हुए हैं, लेकिन क्या करूँ, फिर भी सिलेक्शन हुआ, गलत हो गया। लेकिन मैं अपने माता पिता, सास ससुर सबकी आभारी हूँ और साथ साथ आप सबके दुआओं से, सगे संबंधियों सबके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और सर की कृपा से, सर की मेहनत से आज यहाँ मैं खड़ी हो पाई हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ी पर विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।